गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो अंशु ने जो कम्युनिटी डाला है वो किसी और के लिए नहीं, जगत भैया की फैमिली के लिए है। क्योंकि जगत भैया ने अपनी वीडियो में बोल दिया है कि अंबाला का नाम क्यों लिया जा रहा है, अंबाला कोई कंटेंट की जगह है। तो इस बात की मिर्ची अंशु को लगी और उसने तुरंत कम्युनिटी में डाला है कि मेरा भी वक्त आएगा और ये वक्त निकल जाएगा, जितना कंटेंट बनाना है बना लो। तो यहाँ मैं अंशु को कहूँगी कि कंटेंट तो तुमने खुद बनाया है, अपना मजाक तुमने खुद बनाया है। तुम अगर मिसकैरेज की वीडियो नहीं बनाती, उसमें लोगों का नाम नहीं लेती, अंबाला का नाम नहीं लेती, एक नॉर्मल वीडियो बनाती अपने मिसकैरेज का, तो लोग शायद तुम्हारे साथ होते, तुम्हें सिंपैथी देते। वैसे अभी भी सिंपैथी दे रहे हैं क्योंकि तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जगत भैया की फैमिली को ट्रोल कराने का तुम्हारा हाथ है। जगत भाभी को लोग डायन बोल रहे हैं, बाज बोल रहे हैं, तो इसमें तुम्हारा हाथ है। तुमको क्या मिला अंबाला का नाम लेके, जबकि तुम अच्छी तरीके से जानती थी कि अगर अंबाला का नाम लोगी तो जगत भाभी को लोग ट्रोल करेंगे। क्योंकि जगत भाभी को पहले भी लोग बोल रहे थे जगत भाभी तुमको वेडिंग एनिवर्सरी में इग्नोर कर रही हैं, ऐसे कमेंट्स पहले से भी आ रहे हैं। तो तुम्हारा अंबाला का नाम लेना अब चाहे सोची समझी चाल के तहत तुमने लिया है, अब चाहे जैसे भी लिया है, लेकिन जगत भैया की फैमिली को प्रॉब्लम में डाल दिया है। और रही बात कंटेंट का, तो जब तुमने नाम लिया है तो लोग उसकी सफाई देंगे, बात करेंगे। तो कंटेंट कैसे हो गया है? तो कंटेंट देने वाली तुम कौन होती हो? जब टॉपिक ही तुमने दिया, तुमने खुद को अपने मिसकैरेज को कंटेंट बना दिया, तो फिर तो लोग बात करेंगे ही। अब पंकज निशा की बात करूंगी तो पंकज निशा की यहाँ गलती है। आंटी जी पहले हैं, जगत भैया पहले हैं। अंशु से जान पहचान तुम्हारी बाद में हुई है। अगर अंशु ने तुमसे आगे कहा, ठीक है, तुम अंबाला से घर आ गए थे, तो घर आने के बाद तुम आंटी जी को बता सकते थे, जगत भैया को बता सकते थे कि अंशु के साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई है। नहीं, अंशु खुद आंटी जी को जब मिलने आई थी, आंटी जी रो रही थी, तब भी बता सकती थी कि मम्मी मुझे वहां पे प्रॉब्लम हुई है, क्या ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं हो जाएगी। तो आंटी जी सलाह देती कि डॉक्टर को दिखा लो या कुछ दिखा लो। जिस दिन तुम्हारा मिसकैरेज था, तुमने पंकज निशा को फोन किया लेकिन आंटी को नहीं किया, तो बुरा लगेगा। उस जगह मेरी भी अपनी माँ हूँ, अगर मैं कोई बात छिपाऊंगी, किसी नात रिश्तेदार को बताऊंगी तो गुस्सा करेंगी। तो यहाँ पे आंटी जी अगर कोई बात कह रही है जो उनको लोग ट्रोल कर रहे हैं, वो गलत है। और आज की वीडियो में आंटी जी ने साफ साफ बोला है कि अगर कोई उनकी बहू को लेकर गंदा कमेंट्स करेगा तो बहुत बुरा होगा। तो ये बात सच है, किसी को भी बुरा लगेगा कि उनकी बहू को कोई बाज कहे, कोई डायन कहे, कोई मनहूस कहे, बच्चा खाने वाली कहे। निगेटिव कमेंट्स की भी एक लिमिट होती है, और जब ज़्यादा हद तक आने लगे तो गुस्सा तो आएगा। और एक बात, तो लोग वीडियो बना रहे हैं कि श्रृंगार उनका कम नहीं हो रहा है, ये वो। तो श्रृंगार के पीछे क्यों पड़े हो? लिपस्टिक, बिंदी और सिंदूर हर कोई सुहागन लगाती है। तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि किसी के श्रृंगार को लेकर कोई कमेंट करे। और रही बात मिसकैरेज की, तो मिसकैरेज आए दिन हर तीसरे इंसान का होता है। अब जो वीडियो नहीं बनाते हैं उनका इतना ड्रामा नहीं होता है। हर घर में किसी न किसी एक का मिसकैरेज हुआ रहता है, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। आगे अभी बहुत ही लाइक पड़ी है, बाद में भगवान बच्चा दे देंगे। लेकिन उसकी वजह से तुम अपनी भाभी, अपनी मम्मी को ट्रोल कराओ, ये कहाँ तक सही है? तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ ना, यूट्यूब पे आने के बाद लोग हर चीज़ का ड्रामा बना लेते हैं। एक फीवर हो जाए तो उसको भी बोल देंगे कि उनकी वजह से फीवर आया है, नहीं वहाँ पे गई थी इस वजह से फीवर आया है। मैं एक वीडियो पुरानी देख रही थी, जब अंशु को जम्मू ले जा रहे थे जगत भैया और जगत भाभी, तो वहाँ जगत भाभी ने एक वीडियो डाला हुआ था, शॉर्ट वीडियो। वहाँ पे वो खड़ी थी और वहाँ अंशु को हॉस्पिटल ले गए थे ये लोग दिखाने। तो एक वक्त था कि अंशु का इतना केयर करती थी जगत भाभी। तो अगर अंशु ने उस टाइम पे बदनाम किया था जगत भाभी को, एक कमेंट्स को लेकर वीडियो 4-5 छाप दिया था, तो उस टाइम पे भी तो अंशु तुमने 4-5 कंटेंट बनाया था। तो इन लोगों ने तो एक भी वीडियो बना के नहीं बोला कि तुमने गलत किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरी बहू के साथ ऐसा किया, कंटेंट बनाया, ऐसा कुछ तो आंटी जी ने नहीं कहा। तो यहाँ पे यार आंटी जी इस बार सही है, गलत नहीं है, इस बार अंशु गलत है। अब आते हैं मिट्टू रानी के ऊपर। मिट्टू रानी को बड़ा तकलीफ हो रहा है, उन्होंने टाइटल डाला है कि उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है क्योंकि लोग निगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं और हमारे जगत भैया को और मिट्टू रानी को लिंक करके गलत गलत कमेंट्स कर रहे हैं। तो जब वो कमेंट्स उनकी मम्मी देख रही तो उनको बहुत बुरा लग रहा है। और उन्होंने ये भी बोला है कि ऐसा क्या देख लिया है आप लोगों ने मुझे जगत भैया के साथ कि जो आप लोग मेरा उनसे लिंक करने लगे। तो ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करती हूँ कि हम लोगों ने ऐसा क्या देखा है और लोग इस पर क्यों बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये कैमरे से आंखें चुरा के बात कर रही थी। जो सच्चा होता है ना, कैमरे में आंखें डाल के बात करता है। वैसे जगत भाभी भी कुछ भी बात बोलती है तो कैमरे के सामने आंखों में आंखें मिला के लोगों से बात नहीं कर पाती हैं जब कोई वो बात कर रही होती हैं। अपने पति को लेकर या जगत दीदी को लेकर जो बात करती थी तो आंखों में आंखें डाल के नहीं कर पाती थी। मिट्टू रानी भी कैमरे के सामने आंखें चुरा रही थी, ऐसे लग रहा था कि वो कुछ छुपा रही हैं।
तो चोर के दाढ़ी में तिनका लग रहा था। तो मिट्टू रानी शुरुआत वहीं से हुई थी, सीहोर से। सीहोर में जब आप बस में बैठी थी तो आपने जगत भैया से बोला था कि मेरे से आप अफेयर कर लो, मेरे में क्या प्रॉब्लम है। तो वहीं पे लोग, उससे पहले लोग आपका लिंक उनसे जोड़ रहे थे, क्योंकि जगत भैया जाके आपके घर टिक गए थे और जगत भैया आपको टच करते थे, आपको बालों को सहलाते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें देखकर पहले ही लोग कमेंट्स करते थे और उसी कमेंट्स के आधार पर आपने बोला था कि आप मेरे से अफेयर कर लो। आपके लिए मजाक हो सकता है, लेकिन एक लड़की एक ऐसे इंसान से बात करे जिसका पहले से ही अफेयर का इतना हंगामा मचा हो, तो लोग तो बोलेंगे ही। उसके बाद आप लोग सुबह सुबह पोहा खा रहे होते हैं, पोहा भी एक चम्मच से खा रहे होते हैं, वो आपको खिला रहे होते हैं, आप उनको खिला रहे होती हैं, और आपका पति दूर खड़ा मोबाइल चला रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें देखकर पब्लिक तो समझ रही थी ना, आप दिखा ही रहे थे कि आप दोनों का अफेयर चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हो, क्योंकि जगत भैया हर तीसरे दिन दिल्ली पहुंच जा रहे थे। और जब आप वेडिंग एनिवर्सरी में आई थी तो उनके बेड पर आप हमेशा लेटी हुई पाई जाती थी, वो आपकी आंखों को खोलते थे, आपके बालों को सहलाते थे। तो कहीं ना कहीं जगत भैया आपको टच करने के बहाने ढूंढते थे। अब हाल में ही देख लो, आपके बर्थडे में जगत भैया ने पायल गिफ्ट किया, तो जगत भैया को बोलने की क्या ज़रूरत थी कि आपको लाओ मैं पायल पहना दूं। भले वो आपके देवर लगते, आप भैया बोलती हैं, तो कोई देवर अपने भाभी को पायल क्यों पहनाएगा। आपका पति है, आपका पति कहे तो समझ में आता है। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक के सामने आप लोगों ने परोसा है। और जगत भैया भी आपको वहाँ पे डांस करते करते, आपके भाई की शादी में आपके गालों को टच करते हुए, कानों में कुछ कहा, ऐसे लग रहा है किस कर रहे हैं। तो उस चीज़ का भी लोगों ने बनाया, तब भी आपने सफाई नहीं पेश किया। तो जगत भैया को क्या ज़रूरत थी कि डांस करते करते, अरे जो कुछ भी कहना था दूर रहकर भी वो बोल सकते थे, ज़रूरी था कि कान में आपके गालों को टच करे। तो ये सारी चीज़ें एक अफेयर का एंगल देने के लिए काफ़ी है। और वहाँ पे जगत भैया जब आप थी तो आप पे बार बार कैमरा फोकस कर रहे थे, जगत भाभी पर कैमरा नहीं फोकस कर रहे थे। सीहोर में भी ऐसे लग रहा था कि आप उनके सामने, और एक ब्लॉग आपकी बहन का ब्लॉग में मैंने देखा, पहले बात भी की थी, वहाँ पे आप सलवार पहन रही थी कि क्या पहन रही थी, जगत भैया के सामने पहनने लग गई आप। तो ये सारी चीज़ें जब पब्लिक देखेगी तो इतना कंफर्टेबल कोई नहीं हो सकता है। भले ही आप स्लैक्स वगैरह पहनी थी, ऊपर से समीज डाला हुआ था कि क्या डाला था, पर कैमरे में ऐसे लग रहा था कि आप उनके सामने सलवार पहन रही हैं, क्योंकि ठंड का टाइम था तो कुछ ना कुछ तो नीचे पहना रहा होगा, लेकिन वीडियो में नहीं लग रहा था कि आप नीचे कुछ पहनी है। ऐसे लग रहा था कि एक समीज पहन के बाहर आ गई हों, सलवार पहन रही हैं उनके सामने, और जगत भैया बेड पे लेटे रहते थे आप लोगों के सामने। तो जब ये सारी चीज़ें वीडियो में दिखेगी तो लोग तो बोलेंगे। आपने सवाल पूछा था कि ऐसा क्या देख लिया आप लोगों ने, तो जो मैंने देखा और जो सब्सक्राइबर आपके कमेंट्स कर रहे हैं वो मैंने बता दिया है। तो फिर इतना सब कुछ देखने के बाद तो लिंक लोग करेंगे। और जब ये सारी चीज़ें हरकतें कर रही थी आप, तो आपकी वीडियो आपकी मम्मी नहीं देख रही थी। कमेंट से तो आप कहती हैं आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फिर आज क्यों फ़र्क पड़ रहा? क्योंकि आप लोग कंटेंट बनाते हो, आपको पता था कि इस टॉपिक पे व्यूज़ आएंगे, क्योंकि आपके व्यूज़ डाउन हो गए। क्योंकि जब जगत भैया के साथ आप रहती हैं, उनके साथ लोग लिंक करते हैं, तो आपकी वीडियो कुछ ज़्यादा ही चलती है। तो पहले आप खुद गंदगी फैलाते हो, फिर उसको आते हो सफाई करने, तो ऐसा नहीं होता है। एक दूरी मेंटेन रख के आप जगत भैया से बात करेंगी तो आपको कोई नहीं कहेगा। अब चिपका चिपकी करोगे, गालों को सहलाएंगे, बालों को छुएंगे, तो थोड़ा सा तो अजीब लगता है, और ऐसा लगता है कि आपके पति को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आपके पति भी अलग दुनिया में रहते हैं, वो मोबाइल में खोए रहते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मिट्टू रानी जो कह रही हैं कि आप लोगों ने ऐसा क्या देख लिया है? मैंने इतनी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। अब कमेंट्स करके आप बताना कि आप लोगों ने क्या क्या देखा है और किस वजह से आपको लगता है कि मिट्टू रानी के साथ जो नाम जुड़ रहा है वो सही है कि गलत कर रहे हैं लोग। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते।